हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आज है हमारा 12 नवंबर और 22 और 23 को है क्या आरआरबी का पी आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स। तो हाथ में बचे हैं सिर्फ 9 दिन। और 9 दिन में मतलब अभी तक जो प्रिपरेशन चल रही है वो मेरी उतनी मतलब मुझे तो नहीं लगता कि खास चल रही है। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ बट ऐसा हो नहीं रहे है क्योंकि अटेम्प्ट्स ना 40 50 से ज़्यादा जा ही नहीं रहा है। और कौन सा रीज़निंग है इसमें, इंग्लिश नहीं है जो कि मेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। मैं हमेशा इंग्लिश से ही स्कोर करती हूँ ज़्यादा। और क्योंकि रीज़निंग में मुझे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। रीज़निंग मतलब कर लेती हूँ, ठीक ठाक है, बट 35 आई डोंट थिंक कि मैं 40 कर पाऊँगी 25 मिनट में। मैं अभी भी मॉक में भी मैं 30 से ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 35 कर पा रही हूँ। और क्वांट में मैं बहुत वीक हूँ। क्वांट में तो मैं 20 से ज़्यादा कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि स्पीड मेरी इतनी स्लो है। हालांकि वो क्या है कि बाकी जो क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी 20 ही मिनट होते हैं और कभी कभी मैं 26 तो अटेम्प्ट कर ही लेती हूँ, बट इसमें ना हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा है मुझसे। और 20 में ही अटकी हुई हूँ मैं अभी भी। और मैं ना बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। आज सुबह तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं, मतलब मॉक दे रही थी मैं सुबह। और आई वाज थिंकिंग कि मैं ज़िंदगी में मैं कर ही क्या रही हूँ, कैसा डिसीजन ले लिया मैंने ये बैंकिंग की एग्ज़ाम देने की। मतलब बैंक में 2 साल पहले तक मुझे बैंक में काम ही नहीं करना था। 2022 में मैं मतलब मैं जब सोच रही थी कि मैं कौन सा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगी, तब मैं सोच रही थी कि मैं बैंक में तो नहीं जाऊँगी, बैंकिंग की मैं एग्ज़ाम ही नहीं दूँगी। फिर वो सोचते सोचते पूरे साल निकल गए और मैंने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया, ना एसएससी के लिए ना बैंकिंग के। और लास्ट में ना मैं एसबीआई क्लर्क में एग्ज़ाम बैठी और आई थॉट कि ओके मी बी आई कैन डू इट। फिर तब से मैं बैठ रही हूँ, 2023 से मैं बैठ रही हूँ। और अब लगने लगा है ना वो गलत डिसीजन था मेरा, मुझे बैंकिंग में घुसना ही नहीं चाहिए था। एंड और मैं इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम दे ही नहीं रही हूँ, मतलब दे रही हूँ, स्टेट के एक दो एग्ज़ाम दे रही हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि वेस्ट बंगाल में सिर्फ 50 ही वैकेंसी है तो कट ऑफ 60 से कम तो आई डोंट थिंक वो जाएगी। तो मतलब 80 क्वेश्चन में मैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 70 करने पड़ेंगे क्योंकि एक्यूरेसी इतनी खास नहीं है। तो 70 मैं कैसे अटेम्प्ट कर पाई, अभी तो मैं 50 ही कर पा रही हूँ मुश्किल से, वो भी 70 तो मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे पता नहीं क्या होगा उस एग्ज़ाम के दिन। आई होप कि उस दिन ना मेरा मेंटल स्टेट एकदम मतलब काम सा हो, क्योंकि अगर दिमागी हालत अच्छा नहीं है ना एग्ज़ाम करते वक्त, तब तो सब सत्यानाश ही हो जाएगा उस एग्ज़ाम के दिन। मतलब मैं कर चुकी हूँ, मेरे दिमाग ना जो है ना, अगर राइट जस्ट वो स्टेट में नहीं है ना, तो फिर मैं कुछ भी करके आ जाती हूँ और सब बिगाड़ देती हूँ, इतना ज़्यादा पैनिक कर जाती हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो आई होप कि उस दिन अच्छे से मैं कर पाऊँ, काम कंपोज रहूँ। और प्रैक्टिस में कर रही हूँ पर मेरे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे। मतलब 47 टू आई थिंक 48, 48 ही होंगे शायद अब तक के मेरे मॉक में हाईएस्ट स्कोर। और कल के जो टेक्स्ट बुक का लाइव टेस्ट था ना, उसमें तो इतना ख़राब गया ना, मेरा 32 ही आया है और मैं 40 ही अटेम्प्ट करके आई हूँ। मैं एनालिसिस दिखाती हूँ आप लोगों को के मॉक ना मेरी इतनी ख़राब गई है, ये वाली पजल तो मैंने देखी भी नहीं। और ये जो है क्वेश्चन, मेरी आँखें जो है ना मुझे धोखा दे गई और जो सिंबल है मैं उसे उल्टा रीड कर गई और आंसर हो गया गलत। ये वाला बहुत कंफ्यूजिंग था। एंड ये बताऊँ क्या, कुछ बन ही नहीं रहा था, 4 मिनट लग गए फिर भी नहीं बने। और ये इसमें गलत आंसर मार्क कर दिया, खुद के ही हैंडराइटिंग मुझे धोखा दे गई, तो मेरी ही गलती है क्या बताओ। और ये नहीं बने मुझसे, ये भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी मैं। और ये वाली तो ना क्या ही बताऊँ, कितनी कंफ्यूजिंग थी, मुझे कभी कभी ब्लड रिलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये कभी कभी ना इससे इजी इजी भी मैं रॉन्ग कर देती हूँ, ऐसी खासियत है मुझ में, इजी क्वेश्चंस को भी रॉन्ग करने की। और
ये मैं सोच रही थी कि मैं लास्ट में करूँगी और वो लास्ट आया ही नहीं क्योंकि टाइम ही ख़त्म हो गया। और ये सारे वो थे अप्रॉक्सीमेशन वगैरह। ये अरिथमेटिक मैं कभी करती नहीं हूँ, वैसे मैं छूती भी नहीं हूँ, घिन आता है मुझे। ऐसा नहीं है मुझे अरिथमेटिक नहीं आती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं कर रही थी, फिर ये डेटा इंटरप्रिटेशन इट वाज इजी, बट अगर देखोगे ना आप तो मेरी स्पीड काफ़ी स्लो है। जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट 11 सेकेंड 15 सेकेंड जो कि बाकी ले रहे हैं 14 सेकेंड। चलो 1 सेकेंड की ही गैप है। यहाँ पे देखो 32 35 सेकेंड। तो अच्छी तरह से देखोगे तो यहाँ पे देखो 1 मिनट लग गए हैं मुझे। मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है, मतलब 24 सेकेंड में बना रहे हैं लोग और मैं मुझे 1 मिनट लग रहे हैं। तो ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ में 2 रॉन्ग हो गए मेरे। और ये सब तो मैं कर नहीं पाई, मुझे आता भी नहीं है। और ये टाइम एंड वर्क करने की कोशिश कर रही थी मैं, पर मुझसे बनी नहीं, मतलब बनी नहीं, मैं बना रही थी, फिर पता नहीं बनी ही नहीं। आधा तो बन ही गया था। हाँ, तो दैट्स इट। देख सकते हो मैं कितनी ज़्यादा बुद्धू हूँ। सो तो इस साल आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों ही अवॉइड करना चाहती थी मैं, क्योंकि क्वांट से मेरी बनती नहीं है, स्पीड मुझ में है नहीं अभी तक भी। और दोनों ही इम्पोर्टेंट है आरआरबी के लिए। बट इस साल ना मैंने काफ़ी काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम मिस कर दिया है। आईबीपीएस क्लर्क से लेके एसबीआई पीओ कुछ नहीं दिया है, 2 ही प्री दे के बैठी हूँ मैं अभी। और दोनों में ही नहीं हुआ और अभी कुछ ऑप्शन नहीं है। लास्ट फॉर्म ही आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का था, तो पीओ का ही भरने के बाद अब मैं 22 या फिर 23 को एग्ज़ाम दूंगी अच्छी तरीके से, अपना बेस्ट। आप लोग भी अपना बेस्ट दो क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, सो बाय।